Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of errors. And these errors have been taken from your previous year question papers. So today we are going to shift on its first practice set. So here your exercise is on your screen and here we go with its first sentence. देखेंगे बेटा पहले में क्या कहता है वो. सिंसियर स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही. अब यहां पर हमें क्या देखना है बेटा, हमें देखना है एक एक शब्द को. सिंसियर स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही शुड स्टडी रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशन. ये आया हमारे पास. अब देखो सिंसियर क्या है, किसके लिए आया, स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स हमारा नाउन है, सिंसियर क्या बन गया इसका, एडजेक्टिव. ये ठीक है. लाइक लाइक हमारा क्या है यहां पर, अगर केवल इतना होता लाइक यू एंड हिम, इतना होता, ठीक है, तो ये लाइक बन जाता वर्ब, और ये वर्ब है तो भी यहां ऑब्जेक्ट आएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है और इस लाइक का रेसिपिएंट ये हो जाता. यू ऑब्जेक्ट एंड कंजंक्शन, यहां क्या आ जाता, हिम. लाइक यू एंड हिम यानी सिंसियर स्टूडेंट्स आपको और आप जैसों को पसंद करते हैं, उसे पसंद करते हैं, ये बनता. लेकिन जैसे ही यहां पर शुड आया, इसका मतलब ये लाइक अब क्या है, अब ये वर्ब नहीं है, ये प्रेपोजिशन है. और प्रेपोजिशन के बाद भी जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट. तो यहां पर लाइक के बाद ये ऑब्जेक्ट है एंड कंजंक्शन है, ये ऑब्जेक्ट है तो आगे भी ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आ जाएगा, हिम. चाहे हम इसको वर्ब मान के करते, अगर इतना होता तो भी ऑब्जेक्ट आना था, लेकिन अब ये क्या है हमारा प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्टिव केस. तो यहां क्या आ जाएगा, हिम शुड स्टडी, यानी सिंसियर स्टूडेंट्स शुड स्टडी, ये आ जाएगा. रेगुलरली ये क्या है, एडवर्ब. टू पास, ये टू इन्फिनिटिव आ गया, हमारा पर्पस है उस चीज का, स्टडी का. इस पास का क्या है, द एग्जामिनेशन, ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा. तो हमारा एरर कहां पर बना, लाइक यू एंड ही. यहां तो ये बी सेक्शन में दिया गया है, यहां पर देखते हैं ए में नहीं दे रखा, एलिमिनेट हो गया. बी में नहीं दे रखा, एलिमिनेट हो गया. नो एरर आ नहीं सकता, क्या आ जाएगा, डी, लाइक यू एंड हिम, ये बन जाएगा. ठीक है. अब दूसरी बात, यहां पर आप लगाकर देखो, हु शुड स्टडी, तो हु का जवाब कौन देता है, सिंसियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सब्जेक्ट निकल के आ जाएगा. हम इस लाइक यू एंड हिम को पीछे भी लगा सकते थे, पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये ज्यादातर बीच में दे दिया जाता है. नेक्स्ट पे चलते हैं बेटे. वेल, while astrology has a long history, it is generally considered pseudoscience. सूडो का मतलब क्या होता है, फेक होता है, फॉल्स होता है, ये होता है. While astrology has a long history, जबकि जो आपका क्या है, एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी क्या होता है बेटे, ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान. ये क्या है, इसका लंबा इतिहास है. इट किसके लिए आया, एस्ट्रोलॉजी के लिए आया. इट इज जनरली हमारा क्या है, एडवर्ब है. इज हमारा क्या बन गया, बी, कंसिडर्ड थर्ड फॉर्म बन गया. सूडो साइंस. अब ये सूडो साइंस जो आपके सामने आया है, इससे पहले एक आर्टिकल देना पड़ेगा हमें, तो क्या बन जाएगा, कंसिडर्ड अ सूडो साइंस, ये बन जाएगा. तो बेटे यहां पर देखते हैं, इट इज जनरली तो एलिमिनेट हो जाएगा, ए लॉन्ग हिस्ट्री भी एलिमिनेट हो गया, वाइल एस्ट्रोलॉजी हैज ये भी चला जाएगा, कंसिडर्ड क्या आ जाएगा, अ सूडो साइंस, क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन. नेक्स्ट पे चलते हैं. आई हैव 3 सिस्टर्स. मोना इज द एल्डर एंड पिंकी इज द यंगेस्ट. अब 3 बहनें हैं, 3 बहनें हैं तो उनके अंदर कंपैरिजन नहीं हो सकता. उनमें तो क्या आएगी, सुपरलेटिव डिग्रीज आएंगी. अब इसने क्या कहा, आई हमारा सब्जेक्ट है, आई के साथ हम हैव लगाते हैं, ये पॉजेसिव वर्ब आ गई. 3 सिस्टर्स, ये इसके का कॉम्प्लीमेंट आ गया, पूरक आ गया. मोना क्या है, इज द एल्डर. अब यहां एल्डर नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, एल्डर का प्रयोग तो आप कंपैरिजन के लिए करते हो. 3 हैं तो सुपरलेटिव डिग्री, यहां पर क्या आ जाएगा, एल्डेस्ट. एंड पिंकी इज द यंगेस्ट, ये बन जाएगा.
तो अब इधर देखते हैं, नो एरर तो हो नहीं सकता, पिंकी वाले को छेड़ नहीं सकते, वो बिल्कुल सही है। आई हैव 3 सिस्टर्स एलिमिनेट हो जाएगा, हमारा क्या बनेगा डी, यहां पर क्या आ जाएगा एल्डेस्ट, ये बन जाएगा। अगले पर चल पड़ते हैं बेटा। नेक्स्ट में क्या कहता है, द मैन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन एन अर्लियर जॉब, ही विल नेवर बी वेलकम इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसे समझने की कोशिश करना, बच्चे अक्सर इसमें 2 गलतियां निकाल देते हैं। मेन गलती क्या निकालते हैं, पहले उसके बारे में जानकारी देता हूं। क्या कर देते हैं, विल, विल हमारा मॉडल है, नेवर एडवर्ब है, ये बी लगा दिया, बी के साथ इसे वर्ब बना देते हैं, और जैसे ही वर्ब बनाएंगे तो ये क्या बनेगा वेलकम्ड, और वहीं पे बात बिगड़ गई। देखते हैं एक बार, द मैन ये हमारा सब्जेक्ट है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आया, मैन के लिए आया, ठीक है। ये मैन सिंगुलर है तो आगे हैज आ गया, हैज बीन ये बी का रूप है, इसके साथ ये पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म आई, दोनों का मिलन हुआ, क्या बन गया पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, एक्यूज्ड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन लगाया जाता है, उसके बाद फ्रॉड इसका क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इन प्रेपोजिशन है, एन अर्लियर जॉब ये इस इनका ऑब्जेक्ट है। अब यहां तक ये क्या था, ये पूरा का पूरा पद जो आया है ये किसके लिए आया, द मैन के लिए आया, और ये पूरा पद क्या है क्लॉज यानी उपवाक्य। जब ये क्लॉज किसको क्वालिफाई कर रहा है बेटे, नाउन या प्रोनाउन को, तो ये बन जाता है एडजेक्टिव क्लॉज, ये पूरा एडजेक्टिव क्लॉज बन गया हमारा। अब हम यहां पर लिखकर देखते हैं, हु विल नेवर बी वेलकम, किसका वेलकम नहीं होगा, तो आप बताएंगे मैन का। इसका मतलब ये मैन हमारा सब्जेक्ट है, ये ही क्या है सुपरफ्लुअस है, हमें इसको काट कर आना है। अब बच्चे कहते हैं जी यहाँ पे वेलकम्ड क्यों नहीं आया, उसका कारण भी जान लीजिए। आपसे क्या कहा जाता है, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, तो ये वेलकम अपने आप में कंप्लीट है, कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, तो यहाँ इसको छोड़ देंगे, हमारा एरर है इसके अंदर, विल नेवर बी वेलकम इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इधर देखते हैं, नो एरर तो हो नहीं सकता, वेलकम इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन एलिमिनेट हो जाएगा ये, क्योंकि यहां तो एरर है ही नहीं। द मैन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड ये भी गलत हो गया। इन एन अर्लियर जॉब क्या किसे एलिमिनेट कर देंगे, किसे ड्रॉप कर देंगे, ही को, हमारा क्या बन गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं बेटा। क्या कहता है, इट इज ए वेल नोन फैक्ट दैट द मोनार्की इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, इसे भी समझेंगे। इट के साथ हमारा इज आया, बिल्कुल ठीक है। अ वेल नोन फैक्ट ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर कहता है दैट कंजंक्शन ये भी बिल्कुल ठीक है। द मोनार्की, मोनार्की एक टर्म होती है, आकी का मतलब होता है टू रूल, टू गवर्न शासन करना, राज करना। मोनार्क क्या होता है, सम्राट, राजा, तो ये बन गया बेटे राजतंत्र। When the province, territory or state is governed by a king or a queen, that is known as monarchy. अब बेटे मोनार्की आ गया, मोनार्की से पहले द नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि हम यहाँ जनरल सेंस में बात करें, मोनार्की इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, तो ये आर्टिकल हमें यहां से ड्रॉप करना पड़ेगा। अब यहां देखते हैं, ये तो था हमारा ए, ये बी था, लेकिन यहां पर तो ये ए में ही दे रखा है, हम क्या करेंगे द को ड्रॉप कर देंगे। हमारा एरर किस में आ गया, दैट मोनार्की इज, बाकी सारे के सारे एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि उनके अंदर तो एरर है ही नहीं। नेक्स्ट है बेटे, स्पेशलिस्ट से दैट। अब स्पेशलिस्ट ये हमारा क्या है बेटे, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमारा प्लूरल वर्ब आ गया, से बिल्कुल ठीक आया। दैट हमारा कंजंक्शन है। दिस मेथड स्पीड्स अप, दिस मेथड हमारा फिर से सब्जेक्ट आ गया। स्पीड्स अप सिंगुलर था तो स्पीड्स बिल्कुल ठीक है, स्पीड्स के साथ अप लगा दिया, यानी एक्सेलरेट्स, एक्सेलरेट यानी स्पीड अप, किसी चीज की गति को बढ़ाना। आपका गाड़ी के अंदर एक्सेलरेटर होता है तो ये एक्सेलरेट करता है। स्पीड्स अप किसको, लैंग्वेज लर्निंग ट्रेमेंडसली, बड़े शानदार तरीके से, एकदम से। तो बेटे इसके अंदर तो कहीं पे कोई एरर आया ही नहीं, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका
नो एरर, क्योंकि एक एक चीज बड़े सलीके से रखी गई है। स्पीड्स अप क्या, लैंग्वेज लर्निंग इसका ऑब्जेक्ट था। ट्रेमेंडसली हमारा एडवर्ब आ गया, एडवर्ब ऑफ मैनर, तो क्या आ जाएगा बेटे, नो एरर। नेक्स्ट को देखते हैं, टू एल्डरली जेंटलमैन, टू एल्डरली जेंटलमैन टोल्ड, ये हमारा क्या है, पास्ट टेंस आ गया। दो क्या आए हैं आपके, एल्डरली जेंटलमैन, बड़ी उम्र के जेंटलमैन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया, ठीक है। टोल्ड द रादर इम्प्रोबेबल स्टोरी टू मिसलीड द पुलिस पर्सनल, मिसलीड का ऑब्जेक्ट ये है, ये टू इन्फिनिटिव है। इम्प्रोबेबल स्टोरी, ये रादर इम्प्रोबेबल स्टोरी, इम्प्रोबेबल किसके लिए आया, इसके लिए, यानी असंभाव्य। रादर भी ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में जब बात आती है तो रादर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहां पर ये जो द लगाया ये इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, क्योंकि द तो एक डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल तो जब आएगा ना जब उससे पहले उस चीज की चर्चा की गई होगी, जब उस चीज को हमने पहले कहीं मेंशन ही नहीं किया तो कैसे आ जाएगा ये। तो इसका मतलब यहां पर आना चाहिए अ रादर इम्प्रोबेबल स्टोरी टू मिसलीड द पुलिस पर्सनल। अब यहां देखेंगे, स्टोरी टू मिसलीड गलत हो गया, टोल्ड द रादर क्या आ जाएगा, टोल्ड अ रादर इम्प्रोबेबल स्टोरी, तो हमारा एरर किस में बना, बी के अंदर। नेक्स्ट को देखते हैं बेटे, वी कैन नॉट पोस्टपोन, वी हमारा सब्जेक्ट है, वी हमारा सब्जेक्ट है। कैनॉट क्या आ गया, मॉडल आ गया, और नेगेशन आ गया, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको पता है, इसीलिए क्या आ जाएगा हमारा, पोस्टपोन। ये बिल्कुल ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया गया है। क्या कहता है बेटे, उसे देखेंगे। वी सब्जेक्ट, कैन मॉडल, नॉट आपका क्या बन गया, एडवर्ब नेगेशन, पोस्टपोन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके कारण डिस्कशन को पोस्टपोन नहीं कर सकते, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, पोस्टपोन का पुट ऑफ का रेसिपिएंट है ऑब्जेक्ट, ऑन प्रेपोजिशन है, दिस इश्यू इस मुद्दे के ऊपर, ऑल्दो का प्रयोग किया जाता है या दो का प्रयोग किया जाता है कॉन्ट्रास्ट को बताने के लिए, ऑपोजिट सिचुएशन को बताने के लिए, यानी विरोधाभास को बताने के लिए। ऑल्दो इट इज अर्जेंट, अब ये गलत हो गया। अब यहां पर यदि वह अर्जेंट है, क्योंकि वह अर्जेंट है, जैसे कि वो अर्जेंट है, ये बात होनी चाहिए। हम इस डिस्कशन को पोस्टपोन नहीं कर सकते, इस मुद्दे के ऊपर जो डिस्कशन करना है उसे टाला नहीं जा सकता, स्थगित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अर्जेंट है। तो यहां पर क्या लगाना बेटर है, बिकॉज एज भी लगा सकते हैं, ठीक है। और कंडीशन देनी है तो इफ इट इज अर्जेंट आ सकता था, या फिर प्रोवाइडेड का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर क्या है, बिकॉज। तो बेटे ऑल्दो की जगह पे क्या आएगा, बिकॉज हमारा क्या आ गया, ये तो ए के अंदर ही एरर जनरेट हो गया हमारा। और इसमें आपको सहूलियत ये मिलती है कि आपको ये पता चल जाएगा ये कौन से टाइम पर आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट है बेटी, आर यू येट अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क, येट, आर क्यों आया, यू के कारण, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है, इसीलिए यू सब्जेक्ट से पहले आर लगाया। यू आर अफ्रेड एडजेक्टिव आ गया, अफ्रेड के साथ ऑफ आता है, ऑफ के बाद जेरेंड आएगा, ऑफ गोइंग, गोइंग वेयर, आउट, इन द डार्क, ये आपका एडवर्बियल फ्रेज बन गया। अब बेटे मुद्दा इसका है, इस एडवर्ब का, बेटे he has not yet answered the questions, या he has not answered the questions yet, as yet या so far, इसका मतलब है अभी तक नहीं। जबकि यहां पर हमें यट ना लगा करके किसका प्रयोग करना है, कॉन्टिन्यूटी को दिखाने की बात करनी है, यानी यहां क्या आना चाहिए, स्टिल, आर यू स्टिल अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क, क्या आपको अभी भी डर लगता है, तो यहां क्या आ जाएगा, स्टिल, ये बना दिया जाएगा। अब इन द डार्क गलत हो गया, आर यू यट, यट की जगह पर क्या लगाएंगे, स्टिल, तो हमारा एरर कहां जनरेट हुआ, बी के अंदर। नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं बेटा,
क्या कहता है ये? मिस्टर शर्मा's century was very acclaimed in the media. अब इसे समझने की कोशिश करेंगे। मिस्टर शर्मा's सेंचुरी, ये क्या है? वट का जवाब दे रहा है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट बन गया। वॉज क्यों आया? क्योंकि सेंचुरी सिंगुलर पर्सन है, ठीक है, सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट बना तो सिंगुलर वर्ब आएगा। वेरी एक्लेम्ड, अब ये वेरी बेटे अक्लेम्ड हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, इसके साथ वेरी का प्रयोग नहीं करते, यहां पर मच का प्रयोग किया जाता है। या तो वेरी मच लिखो या क्या लिखेंगे, अकेला लिखना है तो मच एक्लेम्ड। तो ये हमारा यहां पर एडवर्ब का एरर जनरेट हो गया। मच एक्लेम्ड इन द मीडिया, तो यहां कहां बना हमारा? ए के अंदर ही बन जाएगा। वेरी को हम किससे रिप्लेस करेंगे? मच से, ये बन गया। ये आपका टॉपिक आएगा वेरी के ऊपर और मच के ऊपर, वहां इसको डिटेल से करवाया जाएगा कॉन्सेप्ट्स की क्लास में। तो बेटे ये थी आपकी एक्सरसाइज आपके लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से भेंट होगी, तो मैं इजाजत चाहूंगा। इसी तरीके से अपना प्रेम बनाए रखें, अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ साझा करते रहिए और इसे सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। तो इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।